हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त राजेश और आज हम और आप चल रहे हैं रांची ही नहीं, झारखंड का सबसे पॉपुलर, फेमस और ख़तरनाक फॉल दसम फॉल जो तमाड़ में पड़ता है, जो कि रांची से लगभग 35 किलोमीटर दूर रांची टाटा मुख्य मार्ग NH-33 से लगभग 10 किलोमीटर और अंदर जंगल की तरफ जाना होता है। तो आइए दोस्तों, हम लोग चलते हैं दसम फॉल की तरफ। रास्ते का नज़ारा लेते हुए बढ़ते हैं दसम फॉल की तरफ। दोस्तों, दसम फॉल यानी दसम जलप्रपात रांची में स्थित जितने भी जलप्रपात हैं, उन सभी जलप्रपातों में से सबसे खूबसूरत है दसम फॉल। और इसके खूबसूरती को बढ़ा देता है आसपास का जंगल। जंगल के बीच में रहने के वजह से ये जलप्रपात बहुत ही खूबसूरत दिखता है। और इसके खूबसूरती को और बढ़ा देती है इसकी नदी, जो पहाड़ का सीना को चीरते हुए फॉल का रूप लेता है, जलप्रपात का रूप लेता है। इसलिए पिकनिक मनाने वालों के लिए सबसे पहला चॉइस होता है दसम फॉल। ये बहुत ही खूबसूरत घने जंगलों से घिरा हुआ फॉल है। दोस्तों, अभी हम लोग नेशनल हाईवे को छोड़कर यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर जंगल की तरफ जाएंगे दसम फॉल के लिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं जंगल के बीच से होते हुए दसम फॉल, और रास्ते का जंगल पहाड़ का नज़ारा को देखते और आपको दिखाते हुए और प्रकृति की खूबसूरती को एहसास करते हुए हम लोग आगे चलते हैं। दोस्तों, अभी रास्ते में ये जो कच्चा खपड़ा वाला मकान देख रहे हैं, ये शहर के AC वाले रूम को भी फिल कर देता है। क्यों? और इसका बनावट आप देखेंगे कि इतना बड़ा घर है लेकिन खिड़की एक भी नहीं मिलेगा। इसमें 2 दरवाजे होते हैं, एक सामने की तरफ और एक पीछे या साइड की तरफ। ये मकान मिट्टी के बने होते हैं और ऊपर खपड़ा का छत होने के वजह से हवा का आना जाना रूम में बहुत अच्छा से होता है, जिस वजह से खिड़की का ज़रूरत नहीं पड़ता है। शहर से दूर ये गांव, ये बस्ती कितना साफ़ सुथरा है। आगे अभी दसम फॉल के पास जब पहुंचेंगे, वहां के सारे साफ़ सफाई का जिम्मेदारी इन लोगों के ऊपर ही है। आप देखेंगे कितना साफ़ सुथरा रहता है। शहर से लोग आते हैं, कचरा फैलाते हैं, जिस पर की पाबंदी भी है। तो आइए हम लोग भी जब जाएं तो सफाई का ध्यान रखें। यहाँ के
दोस्तों, ये वादियों की खूबसूरती आपका मन मोह लेगी। ये है हमारे झारखंड की खूबसूरती। दोस्तों, दसम फल आने का सही समय सितंबर से मार्च तक सही है। उस समय नदी में भी पानी रहता है और झरना से पानी भी गिरते रहता है, नज़ारा अच्छा मिलता है। अभी हम लोग जून में आए हुए हैं तो झरना उतना है नहीं। आप देख सकते हैं कि जब बारिश होता है तो कितना खतरनाक रूप ले लेता है ये झरना। अभी सूखा हुआ झरना है, लेकिन जब बारिश होता है तो अभी आप देखें ये रूप ले लेता है विकराल। उसमें बहुत ही खतरा रहता है, थोड़ा सा पैर फिसल गया तो लोग की जान जा सकती है। इस वजह से दसम फॉल को डेंजर घोषित किया गया है। लोग अपने लापरवाही से गहरे पानी में चले जाते हैं, झरना के पास नहाने चले जाते हैं, जिससे पैर फिसलने के बाद ये खाई है उस समय पूरा भरा रहता है और इस खाई में फंस जाते हैं लोग और अपनी जान गंवा बैठते हैं। और इसके पीछे एक छोटा सा कहानी भी है जो स्थानीय लोग सुनाते हैं कि इस दसम फॉल के पास एक गांव है और नदी के दूसरे तरफ भी एक गांव है और ये कांची नदी बह के आती है, जिसकी धारा फॉल के रूप में गिरता है। तो दूसरे तरफ एक लड़की रहती थी गांव में और इस तरफ एक लड़का रहता था, छैला सिंधु, जिसके विषय में कहते हैं कि ये दोनों आपस में प्रेम करते थे और रात में छैला सिंधु बिंदी से मिलने जाया करते थे। और जाने का रास्ता यही था कि एक पेड़ पे लता लटका हुआ था और उस लता को पकड़ के अक्सर छैला रात में वो गांव जाते थे, जो कि गांव वालों को पता चल गया था। और बस्ती वालों को इन दोनों का प्रेम पसंद नहीं आया। एक रात गांव वालों ने उस लता को आधा काट के छोड़ दिया, जिससे छैला अक्सर पार हुआ करता था। जब छैला उस लता को पकड़ के दूसरे गांव पार होने की कोशिश करने लगा नदी को, तो लता टूट गई और छैला नदी के बहाव में बह गया, जिसकी मौत हो गई। तो कहते हैं कि आज भी छैला का आत्मा बिंदी का इंतज़ार करता है और यहाँ जो मौतें होती है, कहते हैं कि छैला का आत्मा लोग को पानी में खींच ले जाता है। क्या सच्चाई है, क्या यथार्थ है, क्या अफवाह है, ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन यहाँ मौतें बहुत होती है और लोगों की अपनी लापरवाही के वजह से मौतें होती है। गहरे पानी में नहीं जाना चाहिए, झरना के आसपास नहीं नहाना चाहिए। आप प्राकृतिक सुंदरता को देखने आए हैं, उसका लुत्फ़ उठाना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ की खूबसूरती और यहाँ की यादें समेटे अब हम लोग भी चलते हैं। तो यहाँ का खूबसूरती को देखकर यहाँ से लौटने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन अभी आप लोग को कहीं और भी लेके चलना है तो यहाँ से जाना ही पड़ेगा। लेकिन जाते जाते आप लोग से एक बात बताना चाहेंगे, नया साल आने वाला है तो पिकनिक मनाने के लिए आप यहाँ आ ही जाइएगा, लेकिन थोड़ा सतर्कता से, ध्यान से, खुशी खुशी जाइए और खुशी खुशी लौटिए। बाकी एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर।
2024।